नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने रस के बारे में जानकारी ली थी, समझ लिया था और आगे का व्याकरण का भाग है काल परिवर्तन। काल की परिभाषा मतलब काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं ये कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। मतलब कार्य वहाँ पर आप कर रहे हो और होने का समय आपको ज्ञात होता है तो उसे हम काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा, क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। मतलब क्रिया वहाँ पर होने वाली है, मतलब क्रिया होने वाली का जो समय है वहाँ पर क्रिया का होने का ज्ञात होता है या क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही थी, यह उसके उदाहरण हैं। काल के भेद या प्रकार 3 है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। पहला हम देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया का वहाँ पर जो रूप है वो वर्तमान में क्या हो रहा है, चल रहा है। मतलब उस समय का वहाँ पर बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा, मतलब सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, मतलब वर्तमान काल इसे भी कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चल सकता है कि अभी भी काम वहाँ पर हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्रिया का वर्तमान में होने का पता चल रहा है, ये उपयुक्त वाक्यों में हमें दिखाई दे रहा है। आगे वर्तमान काल की पहचान के लिए, मतलब वर्तमान काल ये वाक्य है, ये पहचानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि आते हैं। आगे वर्तमान काल के 3 प्रकार है। वहाँ पर उसमें से पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो उसमें से हम पहला देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। मतलब सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया है वो वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वहाँ पर क्रिया होती जा रही है, मतलब वर्तमान काल में वो क्रिया होती है तो वहाँ पर वो पाई जाती है तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। आगे दूसरी परिभाषा, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब सीधे और सरल शब्दों में जो भी क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि
बच्चा खिलौनों से खेलता है। वह पुस्तक पढ़ता है। आगे, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित। वाक्य के अंत में मतलब सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचाना जाए। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि आते हैं। मतलब देखो, वहाँ पर आपको सामान्य वर्तमान काल पहचानना है तो ये सब शब्द वहाँ पर आते हैं। उसमें से दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, मतलब पूरी वहाँ पर नहीं हुई है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में अर्थ है, मतलब वहाँ पर जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं हुई है, मतलब क्रिया होने वाली है, मतलब वो क्रिया चल रही है, वहाँ पर वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, मतलब वहाँ पर जाने की जो क्रिया है वो हो रही है और मोहन जो है वहाँ पर विद्यालय पहुंचा नहीं है। दूसरा उदाहरण है वर्षा हो रही है। तो देखो, वाक्य के अंत में मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है, यह पहचानने के लिए हमें वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, रहा हो आदि आते हैं। ये शब्द आते हैं मतलब अपूर्ण वर्तमान काल पहचानने के लिए। आगे, उसमें से तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। दूसरी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है। मतलब यहाँ पर देखो, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूरा होने का पता आपको चलता है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? मतलब क्रिया चल रही है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? कि जो क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। तो ये है वर्तमान काल के उप प्रकार। आगे दूसरा है, आगे